दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति में गठबंधन बना रहेगा या गठबंधन टूटेगा। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन का मौजूदा स्वरूप क्या चुनाव तक बना रहेगा, और आखिर कौन सी बात है जिसको लेकर नीतीश कुमार ने एक डेडलाइन जैसी खींच दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस मांग से वो टस से मस नहीं होंगे। नीतीश कुमार सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि बहुत आरजू मिन्नत करे तो चिराग पासवान को भी एनडीए गठबंधन में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी जो एक मांग है, और बताया जाता है, जो अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस आश्वासन और जिस वादे के साथ इस गठबंधन में लाए गए, उस वादे के लिए यदि वादा खिलाफी की नौबत एनडीए गठबंधन में आ रही है तो आगे नीतीश कुमार कौन सा रुख अपनाएंगे, और लालू यादव उस पूरे खेल की स्क्रिप्ट में अपनी भूमिका कहां देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर या किसी और तौर पर। यह पूरा घटनाक्रम मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। आज दरअसल बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्य में हो और एनडीए का मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद नहीं हो। वो मुख्यमंत्री जो 5 दिनों पहले जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे तो उनके साथ औरंगाबाद और बेगूसराय की सभाओं में थे, पूरे जोश में थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री नहीं थे। नीतीश कुमार मंच पर नहीं थे प्रधानमंत्री के साथ। बाकायदा उन्होंने अपने कैबिनेट के एक सीनियर मिनिस्टर को अपनी तरफ से वहां प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज दिया, विजय चौधरी को, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वहां नहीं होना। जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर माइक कैमरा के साथ आप बात करें और ऑन द रिकॉर्ड बात करें तो सीधे सीधे बताएंगे कि प्रधानमंत्री के आए थे बिहार पूर्व निर्धारित था, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी पूर्व निर्धारित था। वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से उन्हें चूंकि विदेश जाना है। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री को भी दिल्ली आना है और मुख्यमंत्री को भी दिल्ली आना है। यह बात सही है कि मुख्यमंत्री को शाम में दिल्ली आना है, 6:30 बजे के बाद क्योंकि फ्लाइट थी, और यदि उन्हें दिल्ली आना है तो प्रधानमंत्री के साथ भी वो दिल्ली आ सकते थे, प्रधानमंत्री के विशेष विमान से दिल्ली आ सकते थे। इस देश में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री उनकी स्पेशल फ्लाइट में चलते रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की जो मांग है, उस मांग को पूरा किए जाने से बीजेपी के पीछे हटने का जो सवाल खड़ा हुआ है, उसमें नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से आज एक रेड लाइन, आज एक लाल निशान दिखा दिया है कि आगे कुछ भी हो सकता है। और आगे कुछ भी क्या हो सकता है, उसके पहले यह जान लेना जरूरी है कि नीतीश कुमार की मांग क्या है। नीतीश कुमार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव चाहते हैं, और लोकसभा के साथ नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव चाहते हैं। इसी वजह से बताया जा रहा है कि लालू यादव भी तैयार है और पूरी कोशिश में है कि 14 तारीख को ही बिहार विधान परिषद की विधायकों द्वारा चुनी जाने वाली जो 11 सीटें हैं, उस पर नाम वापसी के दिन ही निर्विरोध चुनाव हो जाए। और जब निर्विरोध चुनाव हो जाए तब यदि नीतीश कुमार की मांग उस गठबंधन में नहीं मानी जाए तो एक नए रास्ते, यूं कह सकते हैं कि पुराने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने की जमीन भी तैयार हो जाए। लोकसभा के साथ पहली बात कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए विधानसभा भंग करना जरूरी है। आचार संहिता लगने के पहले भंग करना जरूरी है, ताकि चुनाव आयोग को भी यह इत्तिला रहे कि बिहार में विधानसभा भंग हो चुकी है, उसका चुनाव कराना है। दूसरी बात, सीट शेयरिंग पे मामला उलझा है। नीतीश कुमार का मानना है कि उनकी पार्टी 130 सीटों से, यानी बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में 243 की असेंबली में 130 से नीचे किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। सब कुछ पर कंप्रोमाइज की सोची जा सकती है। जेडीयू के लोगों का साफ साफ कहना है कि सब कुछ पर कंप्रोमाइज करने के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन 130 सीटों से कम पर जेडीयू चुनाव लड़े, इस पर विचार करने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। यानी नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कसरत कर रही है उसके लिए, तो फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उसके लिए उन्हें कसरत करने में भला कौन सी बुराई है।
और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। तो जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उस फॉर्मूले के से कम पर ही, जो 2005 और 10 का फॉर्मूला था, जिसमें जनता दल यूनाइटेड 141 सीटें और बीजेपी 102 सीटें लड़ती थी, अब तो 141 नहीं बल्कि 11 कम सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं। और तब उस सीट फॉर्मूले पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? ये तमाम सवाल मौजूदा दौर में ऐसे खड़े हो गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की स्थिति है। नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि क्रेडिबिलिटी का जो लॉस होना था वो हो चुका। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ आने का फैसला लिया, उस वक्त उनके पास कोई वाजिब कारण नहीं थे। इसलिए भी नहीं थे कि विधानसभा भंग करने की बात वो सार्वजनिक तौर पर कह भी नहीं सकते। सार्वजनिक तौर पर इसलिए नहीं कर सकते, फिर विधायकों में भगदड़ मच जाएगी, और विधायकों में भगदड़ मच जाएगी तो सरकार दूसरे पाले की बन जाएगी। लिहाजा ये बात वो सार्वजनिक तौर पे कह नहीं सकते कि इस वजह से हम उधर से आए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा भंग करने के लिए तैयार नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी भी तैयार नहीं है तो भला पुराने घर में वापसी करने में दिक्कत क्या है? दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। और आज उसका पहला संकेत बेतिया में प्रधानमंत्री की सभा में साफ साफ देखा गया, जब बिहार के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इनकार कर दिया और वो वहां नहीं पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री का, एनडीए रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर का प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देना, यह मामूली संकेत नहीं है। इससे बड़ा संकेत नहीं हो सकता। तमाम तरह के लोग आपको गोदी मीडिया से लेकर कई सारे पोर्टल्स पर यह कहते मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार को तो दिल्ली जाना है। अरे भाई, प्रधानमंत्री को भी दिल्ली जाना है, और प्रधानमंत्री को भी बेतिया से कुशीनगर जाके और कुशीनगर से उनका हेलीकॉप्टर कहीं और ले जाता है एयरपोर्ट पर, तब उनको अपनी फ्लाइट से दिल्ली आना था। नीतीश कुमार को तो बेतिया से पटना ही वापस आना था, तब फ्लाइट पकड़नी थी। इसलिए ये सब बेकार की बातें, ये सारी बकवास बातें हैं कि नीतीश कुमार को चूंकि दिल्ली आना है और दिल्ली से फिर स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम जाना है, इस वजह से नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। भारतीय राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, और संकेतों का महत्व इस मायने में भी समझिए कि आखिर जनता दल यूनाइटेड नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने आया है तो कोई भजन करने तो आया नहीं है। राजनीति में हर गठबंधन, यदि वाम मोर्चे के नेचुरल अलायंस जो सीपीआई सीपीएम का है, फॉरवर्ड ब्लॉक का है, उसको छोड़ दिया जाए तो तकरीबन हर गठबंधन अवसरवाद का जीता जागता नमूना है। क्या भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का गठबंधन किसी सिद्धांतों पर आधारित था? क्या समाजवाद की धारा को मानने वाले नीतीश कुमार और एकात्म मानववाद और जनसंघ की, आरएसएस की धारा को मानने वाले नरेंद्र मोदी का गठबंधन कोई नेचुरल अलायंस है? क्या शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गठबंधन कोई नेचुरल अलायंस है? क्या तृणमूल कांग्रेस सीपीएम के साथ मंच साझा कर रही है, यह नेचुरल अलायंस है? क्या जनता दल से निकले बीजू जनता दल की बीजेपी के साथ बात होने की जो खबरें आ रही है, क्या वो नेचुरल अलायंस की तरफ इशारा है? दरअसल ये अलायंस नेचुरल नहीं, बल्कि तमाम गठबंधन अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से घोर राजनीतिक अवसरवादिता का परिणाम है। तो इस अवसरवादिता के दौर में क्या भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में अपने लिए अवसर तलाशे, और अवसर इस प्रकार से तलाशे कि बिहार में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के वोटों को अपने पक्ष में कन्वर्ट कराकर, अपने पक्ष में उस वोटों का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी अपनी सीटें बढ़ा ले और नीतीश कुमार को एक बार फिर किसी संभावित चिराग मॉडल के लिए छोड़ दिया जाए? यह बात जेडीयू के लोग बखूबी जानते हैं। उन्हें पता है कि जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिहार में अलग अलग होंगे, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकती। और उन्हें यह भी पता है कि चूंकि आज नरेंद्र मोदी चुनावी रूप से फंसे हुए हैं, बुरे फंसे हुए हैं, 272 का आंकड़ा पता नहीं कहां रुक जाए, 180 पर रुकेगा कि 220 पर रुकेगा कि 250 पर रुकेगा, कोई नहीं जानता। तो उस हालात में यही वो माकूल वक्त है कि नरेंद्र मोदी की जब सियासी मजबूरी है तो नीतीश कुमार भी उस सियासी मजबूरी में अपनी मजबूरी का फायदा उसी तरह से क्यों न उठाए
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठा रही है। परिस्थितियां बिहार की राजनीति में यही कहती है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है, बिहार में लोकसभा सीटों के मामले में एनडीए की सीट शेयरिंग में फाइनल हो सकती है, लेकिन एनडीए की सीट शेयरिंग लोकसभा में फाइनल हो, 40 में तय हो कि 17-16 4-1-1-1 या 17-17 4-1-1, 17 बीजेपी, 17 या 16 जेडीयू, 4 या 5 चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को संयुक्त रूप से, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतन राम मांझी को, और यदि मुकेश सहनी आ गए तो 1 सीट उन्हें भी। यह फॉर्मूला चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस फॉर्मूले में नीतीश कुमार को क्या मिला। 16 सीटें उनकी लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन में भी मिल रही थी, और उनकी 16 सीटों में वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। इंडिया गठबंधन में संयोजक बनने का प्रस्ताव भी था। आखिर वो आए किस लिए थे? तो आए दरअसल इसलिए थे क्योंकि लालू यादव विधानसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार नहीं थे, लोकसभा के साथ साथ चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जाता है कि जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ लाने का फैसला किया तो नीतीश कुमार की साइमल्टेनियस पोल की, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की इच्छा का सम्मान करने की बातें कथित रूप से अंदर खाने कही गई। लेकिन अब उससे पीछे हटने के हालात हैं, तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने के बारे में एक आध बार सोच भी सकती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने अलायंस को बदलने के मामले में याद रखिए 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते। 2022 के 9 अगस्त का वाकया मैं आपको याद दिला रहा हूं। सबसे पहले मैंने ही, तब मैं दूसरे चैनल में था, मैंने ही इस घटनाक्रम को तकरीबन 10-12 दिन पहले पब्लिक डोमेन में लाया था, इसे सार्वजनिक किया था कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ने वाले हैं और सावन के महीने में ही छोड़ने वाले हैं। बहुत लोगों को लगा था कि ये कौन सी खबर आ गई, और मैंने इशारे में कह दिया था कि चूंकि 11 अगस्त तक सावन था, 9 अगस्त तक ये खेल हो गया था 2022 में। 9 अगस्त को 2022 में जब खेल हुआ, उसके 1 दिन पहले दिल्ली से बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का फोन बताया जाता है कि नीतीश कुमार के पास गया, और नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा कि इस तरह की चर्चाएं हैं कि आप एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले हैं। तब नीतीश कुमार ने उन नेताजी को साफ साफ कह दिया था, बीजेपी के नेताजी को, ये सब बात दिमाग में मत लाइए, ये सब बकवास बातें हैं। और अगले दिन सुबह में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा था। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जा रहे हैं, बिहार में साइंस सिटी बसानी है, और साइंस सिटी बसाने के लिए यूनाइटेड किंगडम में जो साइंस सिटी का कॉन्सेप्ट है उसके पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के लिए बताया जा रहा है कि जा रहे हैं। कुछ लोग कुछ और बातें भी कह रहे हैं, लेकिन साइंस सिटी बसाने के पहले साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल गठबंधन को जोड़ने या गठबंधन को तोड़ने में इस देश में कोई सबसे बेहतरीन तरीके से करता है, तो निश्चित तौर पर इस बात को मानना होगा कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं करता है। क्योंकि नीतीश कुमार के गठबंधन में, जैसे इस देश में किसी भी गठबंधन में आमतौर पर विचारधारा का कोई मतलब नहीं होता, सैद्धांतिक वजह कोई नहीं दिखाई देती, नीतीश कुमार इन सब मामले में 2 कदम आगे बढ़कर बिना किसी मुरव्वत के किसी भी गठबंधन को तोड़ देते हैं और किसी भी गठबंधन को जोड़ भी लेते हैं। लालू यादव ने रैली में भले ही कह दिया कि अब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद की सभा में प्रधानमंत्री के सामने हंसते मुस्कुराते हुए जरूर कह दिया कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप ही के साथ रहेंगे। लेकिन याद कीजिए, नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। तो जब बात कबूल की हो, जब बात परिस्थितियों की हो और जब बात पॉलिटिकल सर्वाइवल की हो, तो याद रखिए नरेंद्र मोदी जब अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल इस लोकसभा चुनाव में अगले 5 साल के लिए देख रहे हैं, तो नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि यही वो मौका है जहां भारतीय जनता पार्टी को झुकाया जा सकता है। और जब नरेंद्र मोदी अपना फायदा देखे, नीतीश कुमार अपना फायदा देखे, और कॉमन पॉइंट जो बीच का है वो यही है कि 14 मार्च को बिहार विधानसभा में विधान परिषद के चुनाव के लिए निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो जाए, सर्टिफिकेट इशू हो जाए,
तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर सहमत हो कि 14 मार्च की रात या 15 मार्च की सुबह विधानसभा को भंग कर दिया जाए। अन्यथा अगर बीजेपी पीछे हटने की कोशिश की या चुनाव आयोग ने 14 मार्च के पहले लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित कर नीतीश कुमार के हाथ बांधने की बुनियाद यदि तैयार कर दी, तो ध्यान रखिए विधानसभा भंग करने की नीतीश कुमार की जिद हो सकता है कि पूरी ना हो, लेकिन एक बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फोल्ड से बाहर निकल जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार अलायंस स्विच कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो अलायंस स्विच करना उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आज के लिए इतना ही। नीतीश कुमार को उनके दिल्ली दौरे को, उनके यूनाइटेड किंगडम के दौरे को और उसके बाद की परिस्थितियों को के लिए दिल थाम कर इंतजार कीजिए और देखिए कि लालू यादव भी खेल करने के लिए जब तैयार बैठे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी कैलकुलेशन में लगे हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा मानी जाए नहीं मानी जाए, और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से डिटरमाइंड होकर बैठे हुए हैं, एक तरह से प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं कि विधानसभा भंग करने की इच्छा उनकी यदि बीजेपी ने नहीं मानी तो रास्ता खुला हुआ है। तो देखिए क्या होता है। नमस्कार।